मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो HCS 2023 58/2023 नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके नोटिफिकेशन की डेट ऑफ नोटिफिकेशन वो 17 नवंबर थी। कल डेट में ये नोटिफिकेशन HPSC ने अपलोड किया है साइट पे। 1 दिसंबर से आपकी ओपनिंग हो जाएगी। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 1 दिसंबर से, ठीक है। 21 दिसंबर आपकी क्या होगी, क्लोजिंग डेट होगी। लास्ट डेट जो HCS 2023 का जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर है। टोटल पोस्ट है 121 पोस्ट हैं। उनमें से जिसको हम SDM बोलते हैं, ये देखिए HCS जो रियल क्या था इसको हम SDM बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या है, इनमें जनरल की एक पोस्ट है, SC की एक भी नहीं है, BCA की एक पोस्ट है, EWS की एक पोस्ट है, ठीक है ना। और जो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी बेंचमार्क है उसकी क्या है, आपकी एक पोस्ट है, वो भी विजुअल जो प्रॉब्लमेटिक कैंडिडेट है उसी को जाएगी। अब DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी 3 पोस्ट हैं जनरल की, 2 पोस्ट SC की, 1 पोस्ट BCA की, ठीक है। उसके बाद ETO की है, DFSC की है, ये कंट्रोलर होता है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर की 1 पोस्ट जनरल की, 1 पोस्ट SC की। और ये जो 1 पोस्ट है किसको जा रही है, ये ब्लाइंड को और लो विजन कैंडिडेट को जा रही है। तो इसी तरीके से ARC की आप असिस्टेंट जो क्या नाम है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनमें जो रजिस्ट्रार है उनकी 1 पोस्ट ये BCA को गई है। उसके बाद ATO होती है, असिस्टेंट जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, उसकी 12 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है इसमें। ये देखिए 12 पोस्ट है AETO की, और 3 पोस्ट SC की, और 3 ही पोस्ट इसकी BCA की, और 1 पोस्ट BCB की। उसके बाद देखिए आपकी BDPO की, BDPO क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये। 21 पोस्ट है ये जनरल की, 8 पोस्ट आपकी SC की हैं, और 4 पोस्ट आपकी BCA की हैं, 2 पोस्ट BCB की हैं, EWS को 2 पोस्ट गई हैं, ठीक है। और इनमें जो टोटल है ये 5 पोस्ट आपकी किनको गई है, PWD को गई है। अब ये देखेंगे जाएंगे किस किस में से 5 पोस्ट, ठीक है, क्योंकि वो कैंडिडेट अगर PWD कैंडिडेट अगर जनरल में ज्यादा तो ये भी जा सकते हैं, SC में भी, यहाँ पे भी जा सकती है, इनको भी जा सकती है। उसके बाद ट्रैफिक मैनेजर की 3 पोस्ट है जनरल की, 1 पोस्ट SC की और किसी में नहीं है, एक वो VH को गई है, ठीक है ना। DFSO ये क्या था, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर की है, जनरल में एक भी पोस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपकी 1 पोस्ट है SC की, ठीक। उसके बाद ये कहीं नहीं है। अब बात करेंगे AEO की, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है ये, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, 5 पोस्ट है जनरल की, 4 पोस्ट आपकी SC की गई हैं, 1 पोस्ट BCA की, 1 पोस्ट BCB की, ठीक है, 1 पोस्ट EWS की गई। और इनमें से जो 2 पोस्ट जाएंगी, ये किसी भी कैटेगरी में से अगर कोई कैंडिडेट है जो PWD है, बेंचमार्क डिसेबल्ड कैंडिडेट है, लो विजन ब्लाइंड है, और हार्ड हियरिंग डिफ जिसको बोलते हैं। उसके बाद है, अब देखेंगे कि A क्लास नायब तहसीलदार, ये अच्छी खासी पोस्ट इनमें, A क्लास नायब तहसीलदार, ठीक है ना। 9 पोस्ट जनरल की, और 8 पोस्ट आपकी किसकी, SC की, 4 पोस्ट हैं आपकी किसकी, BCA की, 3 पोस्ट हैं आपकी BCB की, और 4 पोस्ट है आपकी EWS की। जिनमें से आप देखिए ESM की जनरल की 1 जाएगी, SC की 1 जाएगी, ठीक है ना। और 2 पोस्ट ये किसकी आई है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट, अगर इसी किन्हीं में से मिल गया तो वो पोस्ट उसको जाएगी। जो टोटल पोस्ट हैं आप देखें, EWS को 9 पोस्ट गई हैं, 7 पोस्ट गई हैं आपकी BCB को, 19 पोस्ट गई BCA को, 31 पोस्ट गई हैं SC को, और 55 पोस्ट गई हैं आपकी जनरल को। जनरल को 55 पोस्ट गई हैं, SC को 31 गई हैं, 19 गई हैं BCA को, और 7 गई हैं BCB को, और 9 गई हैं EWS को, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एग्जाम से रिलेटेड। देखिए HCS है, HCS की फुल फॉर्म होती है हरियाणा सिविल सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव एंड अलाइड सर्विसेज में आता है ये। अब उसमें क्या है, 2 स्टेज पे एग्जाम होता है। जो पहली स्टेज है वो HPSC ने डेट निर्धारित कर दी है उसकी कि हम इस डेट को एग्जाम लेंगे। वो डेट क्या है,
वो 11 फरवरी को एग्जाम लेंगे, प्री एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं इसको। वो 2 उसमें होता है शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट क्या होती है आपकी जीएस की और सी सेट की, ये 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन पेपर होते हैं मॉर्निंग इवनिंग में प्री एग्जाम में। जीएस में आपका सब कुछ आ जाता है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये जीएस में आ जाता है। सी सेट में आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ये सारा आपका कहते हैं सी सेट में आ जाता है। उसके बाद अगर जो बच्चा यहाँ क्वालिफाई करेगा, लगभग क्या होता है प्री एग्जाम में 10 गुना कैंडिडेट, 10 टाइम कैंडिडेट को बुलाते हैं। जितनी पोस्ट है अब मान के चलिए यहाँ पे ना लगभग 1200, मान के चलिए 1210, 1250 कैंडिडेट ये क्वालिफाई करेंगे प्री में। अब ये कैंडिडेट मेंस में बैठेंगे जिसकी डेट 30 और 31 मार्च रखी है। इसमें क्या आता है, मेंस एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम बोलते हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस और ऑप्शनल होता है। जीएस जो जनरल स्टडी है वो 200 नंबर का होता है, ऑप्शनल भी 200 नंबर का। जिस बच्चे के पास उसका जो भी ऑप्शनल है, हिंदी 100 नंबर की, इंग्लिश 100 नंबर की, ये क्वालिफाइंग नेचर है 33 मार्क्स। अगर इस बच्चे ने ये क्वालिफाई कर लिया तभी जाके अगले पेपर चेक होते हैं, वरना वो चेक नहीं होते हैं। टोटल 600 मार्क्स का है ये टोटल 600 मार्क्स का है। आपको इसमें से 45% क्या है लेने बहुत जरूरी होते हैं। 600 जो है, 600 में से वैसे तो इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग है, 33% को आप लेने ही लेने हैं। उससे ऊपर तो आपकी मर्जी है, आप कितने टैलेंटेड हैं, वो आपकी परसेंटेज या आपका जो ग्रेड है इन पोस्टों में वो बढ़ाता है हिंदी और इंग्लिश। उसमें क्या है आपको 45% क्या है आपकी, ये एक फिक्स क्राइटेरिया। अगर किसी कैंडिडेट को 45% नहीं आए तो वो उसका मेंस में वो एचसीएस या एचपीएससी उसको रिकमेंड नहीं करती। 600 का 45% जो बनता है लगभग 270 मार्क्स, 270 मार्क्स अगर जिस कैंडिडेट को नहीं आए तो वो उसको रिकमेंड नहीं करते इंटरव्यू के लिए। तो ये ही था आज का हमारा, मैंने इसको अच्छी तरह बताया कि आपको प्री करना, पहले उसकी तैयारी में जुट जाओ। प्री में जीएस में जो आता है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये आती हैं। सी सेट में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ये चीजें आती हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर की ज्यादा से ज्यादा हेल्प ले ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। उसके बाद जैसे प्री होता है, देखिए फरवरी में है और मार्च में आपको सिर्फ एक ही महीना दिया गया है अराउंड, तो एक महीने के अंदर, एक महीना ये और मतलब 45 डेज से थोड़ा सा ऊपर। तो और मेंस एग्जाम होगा, उसमें क्या होगा आपके 2 दिन होते हैं। 2 दिन में क्या होता है, एक दिन क्या होता है हिंदी या फिर जीएस का या इंग्लिश और जीएस का कॉम्बिनेशन, फिर हिंदी और ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन। इस तरीके से 2 दिन में वो एग्जाम निबट जाता है मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। देखिए आपके पास अच्छा चांस है, लगभग 121 पोस्ट हैं। एसडीएम की क्या है, यहाँ पे एसडीएम की 3 ही पोस्ट गई हैं, एक पोस्ट जनरल को, एक पोस्ट आपकी बीसीए को और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। उसमें देखिए डीएसपी की 3 पोस्ट जनरल को गई हैं, 2 एससी को, एक आपकी बीसीए को। तो टोटल सबसे जो हैवी पोस्ट है ये 2 ही होती हैं इसमें। आप माने 2 और 3, 3 6 तो 8 और 9 पोस्ट जो वो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट है, ठीक है तो ये भी आखिर में आता तो एचसीएस ये भी है, बट ये सबसे हैवी पोस्ट होती हैं एसडीएम की और डीएसपी की। तो आप स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।